हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हाई स्कूल एकेडमी पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन में क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्लास 9 में आपने क्या देखा था कि एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कब बनता है? लीनियर इक्वेशन बनता है जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल को एक ऐड करते हैं, कोई एक्सप्रेशन बनता है उनके बीच में, ठीक है ना। रिलेशन बनता है जब किसके बीच में, एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो वहां पे क्या आता है हमारा एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल के बारे में बात करें अगर हम, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते क्या हैं, सबसे पहले बात आती है ये। अब कई बच्चे क्या है कि इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें ये समझना है हमें कि वेरिएबल जो आया है, वेरी जो वर्ड होता है ना, वेरी कर रहा है, मतलब कि आज किसी का वेट 65 है, एक महीने बाद उसका 70 हो गया, फिर कुछ टाइम बाद उसका 60 हो गया, ठीक है, या ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कुछ भी तो वेरी कर रहा है ना वो चीज़। तो उसी से जो आया है वर्ड आया है वेरिएबल। ओके, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो वेरिएबल में मतलब क्या होता है कि आपका चेंज हो रहा है, एक जैसा नहीं है। मतलब अगर आज ग्राफ यहाँ नीचे है, सपोज ये ग्राफ है ये, और टेम्परेचर है, कभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर एकदम से ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब एक जैसा नहीं रह रहा है, कहीं पे भी वेरी कर रहा है ना, कभी कम है, कभी ज़्यादा, फिर कम है, फिर ज़्यादा, फिर कम है। ओके, तो इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इट मीन्स हमें ये इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि जो वेरिएबल होता है हमारा वो क्या होता है, चेंजेबल होता है, मतलब कंटिन्यूसली क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। अब वेरिएबल आ गया हमारा जो चेंजेबल होता है, चेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल फॉर्म में होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है मतलब कि जो कभी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। मींस कि अगर आपके पास कोई वैल्यूज आई हैं तो आप उसे क्या करोगे, एज इट इज। 4 को तो 4 ही लिखोगे, 4 को आप 2 + 2 तो लिख नहीं सकते, या 4 को 3 + 1 तो लिख नहीं सकते, या 1 + 3 तो लिख नहीं सकते, ठीक है, या 0 + 4 तो लिख नहीं सकते हो, ये सब तो लिख नहीं सकते हो। 4 आएगा तो 4 को तो 4 ही लिखोगे, वो तो चेंज नहीं होगा। बट वेरिएबल क्या होगा, अब चेंज होता रहेगा। अब इसे मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आज डेट क्या है, आज डेट है 28 सितंबर 2020। कल क्या है 29, परसों कल क्या थी 27 सितंबर 2020, ठीक है। फिर उससे पहले क्या थी 26 सितंबर 2020, फिर 30 आएगी 2020, ठीक है ना, ये है डेट। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि डेट हमारी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मंथ एंड ईयर हमारा क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में जो हमारा मंथ एंड ईयर है ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट, एंड जो डेट है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, वेरिएबल, ठीक है। समझ आ गया? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट का फंडा होता गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। हाँ, वेरिएबल को डिनोट करने के लिए करते हैं A to Z अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, A से Z तक का, ठीक है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, 9th में पढ़े लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आप ऐसी तो फॉर्म करते हो, मान लो x + y = 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब या फिर इस तरीके से करते हो m + n = 4, ये मतलब A to Z आप किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप x और y से करो, या y ABC से करो, या mn से करो, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द वेरिएबल्स एंड ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सपोज आपका आंसर कहीं पे आ गया 4, तो 4 को तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 ही लिखोगे, ठीक है ना। अब बारी आती है कि हमें चेक करना है कि एक इक्वेशन गिवन हो, अगर
एक इक्वेशन गिवन होगी हमें, इक्वेशन कैसी गिवन होगी अभी देखते हैं। लेट्स सपोज देख लेते हैं हम कि क्या है हमारी एक इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी क्या है इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में हम पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो कितना आ गया ये 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि जो हमारी जो वैल्यूज आई थी वो क्या थी, करेक्ट थी, क्योंकि हमारे LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यूज है ये x और y की ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और इसी पे केवल अच्छा एक चीज और, अगर हम x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 रखते हैं तब देखते हैं क्या बनता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, तो कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 5। तो क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, जब इक्वल नहीं आ रहे तो मतलब क्या हमारी वैल्यूज ये क्या है, गलत है। तो इससे एक बात क्लियर हुई हमारी, क्या क्लियर हुई कि अगर आपके ये LHS और RHS इक्वल आते हैं किसी एक वैल्यू पे तो इट मीन्स कि उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, वो क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 आर द ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस गिवन इक्वेशन में केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो कितना है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इसके अलावा आप कुछ भी रखेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, गलत आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या बारी आती है कि ये तो था आपका केवल एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। अब जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ऐसे ही क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें क्या आता है, लीनियर इक्वेशन का पेयर बन जाता है। जैसे एक ये है, इसी की तरह एक दूसरा आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। वेरिएबल आपके पास इसमें ये है x एंड y, एक इक्वेशन आपकी ये होगी और इसी तरीके से एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में, तो बन जाएगा पेयर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके, इतना आ गया समझ में। ठीक है, एंड वेयर a1 कॉमा a2 b1 कॉमा b2 कॉमा c1 कॉमा c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है ना, a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 दीज आर द रियल नंबर, ये रियल नंबर है सारे के सारे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे चेक करते हैं, कि कैसे हमें पता चलेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है ना, एंड इक्वेशन का आपको पता चल गया कि अगर इक्वल आ रहे हैं LHS और RHS तो उसका सॉल्यूशन वो हो जाएगा जिस वैल्यू को पुट करके और वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके हमारे पास आंसर LHS RHS आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब करेंगे इसका नेक्स्ट। अब क्या है कि अब कुछ इक्वेशंस है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ग्राफिकल मेथड से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। क्लास 9th में पढ़ा था आपने, जिसमें क्या करते हैं, इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू ये रखने पे y की वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही हम एक इक्वेशन लेते हैं, आपकी बुक का ही NCERT का। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2,
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो यहाँ पे x और y की वैल्यू करेंगे इक्वेशन 1 के लिए, यहीं पे कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के लिए x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे हम लोग। 3 वैल्यूज आर इनफ फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, सॉरी अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा आपका 1। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। हमने पुट क्या किया था x 0, आया क्या हमारे पास आंसर 0 आया। x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आई 0 0 आई। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या है, आप वैल्यूज रखने में फ्री हो, आप पूरे आज़ाद हो कि आप वैल्यूज कुछ भी रखो। x की वैल्यू आप 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही रखनी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रखते हो। आपका वैल्यूज x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपके पास y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पुट की हमने, तो कितना हो गया 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो वैल्यू पुट क्या की थी हमने, x की 2 की थी, y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। सेम एज अब पुट x इज इक्वल टू 4 पुट कर लो भाई। जब 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4/2, 2 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी पुट किया आपने 4, y की वैल्यू कितनी आई 2y। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन 1 के लिए। ठीक है, नाउ फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड के लिए, इक्वेशन सेकंड में क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब सेम इसमें क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक वैल्यू पुट करोगे दूसरी वैल्यू मिलती जाएगी, एक दूसरी पुट करोगे पहली वाली वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, इसकी भी 3 वैल्यूज निकाल लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 0 आ गया, तो 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/4, 4 5 जा 20, y की वैल्यू कितनी है आपकी 5y, रखी कितनी थी हमने 0, तो ये आ गया 5। ठीक है भाई, अब कितना हो गया, अब x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, अब x की वैल्यू पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 3 जा 6, 3 2 जा, तो याद आ गया आपकी 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 3 जा, अगर मैं y की वैल्यू 3 1 पुट करूँगा, 4 3 का x की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। एक ये पुट की हमने, x 6, चलो x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 2 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 14, y इज इक्वल टू कितना आ गया 14/4, तो कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आ गया 3.5।
तो वैल्यू पुट की थी हमने 2, ये आ गया 3.5। ठीक है, अब इस तरीके से हमें क्या करना है, नेक्स्ट पुट करेंगे। हम नेक्स्ट में क्या पुट करना है हमें, पुट x इज इक्वल टू 4 पुट कर लो भाई। तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, तो 4y इज इक्वल टू 8, तो 4 इज y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू 4 पुट की थी और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं देखते हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर रहे हैं, पेयर है तो हमें एक ही ग्राफ में इसका काम करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज को ऐसे ही रहने देंगे। ये एंड अब बनाएंगे इसका ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स की हाईएस्ट वैल्यू हमारी 4 है, 0, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन जो 1 थी हमें उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, y की वैल्यू कितनी है, 0, तो मतलब एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया। सेकंड वैल्यू x की कितनी थी, x की वैल्यू थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू हमारी 2 थी एंड y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा, ये। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 4 आ गई आपकी एंड y की वैल्यू 2। ये रही। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन बन, जो लाइन आई वो ऐसे करके आएगी, ये इस तरीके से, यही। तो ये कौन सी इक्वेशन आई हमारी, ये आई फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, अब पॉइंट हमारे ये है। अब नेक्स्ट है आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या थी, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो उसको हम ब्लू से प्लॉट करते हैं, ये आ गया हमारा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3.5 है। 3.5 मीन्स कि 4 और 5 के बीच में ये आ जाएगी, ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट x की वैल्यू आपकी 4 है एंड y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये आ गया ये। तो जब आप इसको लाइन को ऐसे करोगे ड्रॉ, ये देखिए। तो अब आप एक मिनट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कितने पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट, केवल एक पॉइंट पर। वो पॉइंट कौन सा है, 4,2। 4,2 पे दोनों की दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को। ठीक है ना, जब काट रही है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इट मींस कि इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि दो लाइनें हैं, अगर एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे कट करती हैं या इंटरसेक्ट कर लेती हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, उसका केवल बन जाएगा एक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा है, 4,2। मतलब कि अगर आप इसमें 4,2 पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, तभी आपका LHS और RHS क्या आ जाएंगे, इक्वल आएंगे। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दो इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी सेम है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 2x + 3y = 9, x एंड y की वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो पुट x = 0, 0 से पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 0 +
3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9/3, 3 आ गया, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 0, y की वैल्यू कितनी आई है 3। बिल्कुल लिखते रहना, जैसे जैसे करते रहोगे वो लिखते रहो यहाँ पे, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से वैल्यू पुट करनी है कोई। अब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, कर लो कोई भी, ठीक है। 2 1 जा 2 7, 2 1 जा 3 2 जा 6, हाँ। तो 3 वैल्यू पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3/3, कितनी वैल्यू आई 1 आई। x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी 3 पुट की थी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो 2 वैल्यूज पुट कर ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप पुट कर लो, 3 पुट कर ली, 4 2 जा 8, 1.5 आएगी। तो चलो कोई नहीं, हमारे पास 2 वैल्यूज काफ़ी हैं दिखाने के लिए कि। अब सेकंड इक्वेशन के लिए, और इक्वेशन 2x और y की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 6y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/6, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 0 एंड 6 3। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 3 आ गई आपकी, ठीक है। ऐसे अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो 6 की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अच्छा इस बार y की वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6 2 जा 12, अच्छा ठीक है, 6 1 जा 6। अगर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना, हाँ। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, 1 पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 18, तो 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 18 में से 6 माइनस करेंगे 12, तो x इज इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, ठीक है। समझ आ गया या नहीं आया। y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 1, x की वैल्यू क्या आ गई 3। आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला फंडा आप लोगों को, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो आज की, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि क्या रखने पे क्या आएगा, कैसे रखने पे क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो बना लेते हैं भाई। मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है 3 है, y की भी 3 है, तो x की है 1 2 3, एक और ले लो 4, 1 2 3 एंड 4, ये y एक्सेस, x एक्सेस, ये आपका ओरिजिन 0, हो गया, ठीक है। अब प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉटिंग में क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी थी 0, y की वैल्यू 3, तो x 0 y 3, ये आ गया। सेकंड में क्या था, x की 3 थी ये, और y की कितनी थी 1 थी, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये इसके ऊपर यहाँ पे। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये, ठीक है, कर लिया ड्रॉ। तो कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, ब्लैक से, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू ये है, ठीक है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, ये आ गया, यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो फिर से क्या जा रही है लाइन, तो अब इसमें क्या पता चला आप लोगों को, अब देख रहे हो ना कि मतलब पहले वाली इक्वेशन थी कौन सी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये थी, ठीक है। तो
अब क्या करना है इसमें, अब हमें पता चला है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। भाई एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएंगे, क्या सेम आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि इनके जहां पे भी देखेंगे पॉइंट सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, n नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम इसे पता ही नहीं लगा सकते कि कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा जब भी क्या हो, एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करे या कोइंसाइड करे, कोइंसाइड कहते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो हमेशा आते हैं मैनी सॉल्यूशन आते हैं। क्या आएंगे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब आप इसमें कहाँ कहाँ देखोगे, कौन कौन से पॉइंट, अगर आप इसमें ये देखोगे, ये वाली वैल्यू रखोगे 0,3, तब भी आपका जो LHS RHS इक्वल आ जाएंगे। एंड अगर आप इसमें 3,1 रखोगे तब भी आपका LHS RHS इक्वल आ जाएंगे। इसी तरीके से n नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे क्या आएंगे, मैनी जो LHS RHS इक्वल आएंगे, ठीक है ना। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट में इसका पूरा निचोड़ निकालूंगा एक मैं, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x + 2y = 4 इक्वेशन 1 एंड 2x + 3y = 12 इक्वेशन नंबर 2 है। इसको भी सेम एज सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 में क्या है, x + 2y = 4, तो पुट x = 0, तो कितना हो जाएगा, 0 + 2y = 4, y = 4/2, तो कितना आ गया 2। तो आपने x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू पुट की थी आपने 0, y की वैल्यू 2i है, ठीक है ना। अब कर लो नेक्स्ट, पुट x = 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 2y = 4, तो कितना आ गया, 2y = 4 - 2, तो y = कितना आ गया 2/2, तो कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू आपने 2 पुट की थी, y की वैल्यू आई 1, ठीक है। 2 वैल्यूज आर इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नाउ फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 में क्या करना है, इक्वेशन 2 में देखिए 2x + 4y = 12 है, ठीक है। सेम एज आपको वैल्यू पुट करो, पुट x = 2, सॉरी x = 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y = 2 × 0 + 4y = 12, तो 4y = 12, तो y = कितना आ गया 12/4, 4 3 = 12, तो y = कितना आ गया आपका 3 आया है। तो कितनी वैल्यू रखी थी आपने x की रखी थी 0, y की कितनी आ गई 3 आई है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, फिर से अब y की वैल्यू 0 पुट कर लो, पुट y = 0, जरूरी नहीं आपको x ही रखते जाना है, अब y की भी रख सकते हो, क्योंकि एक वैल्यू रखोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी रखोगे तो पहली आ जाएगी, काम ऐसे चलता रहेगा। आप कितनी भी ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो, n नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हो, ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं है कि आप भाई रुक जाओ कहीं जाकर, नंबर रखते जाओगे, वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू निकलती जाएगी, x की रखते जाओ y की निकलेगी, y की रखोगे x की निकल जाएगी, ओके। तो अब क्या है, y 0 पुट कर दो, तो 2x + 4 × 0 = 12, तो 2x = 12, तो x कितना आ गया 12/2, 6 आ गया आपका। तो y की वैल्यू आपने 0 पुट की थी, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, ठीक है। और फिर से क्या करना है, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो देखेंगे क्या मिलता है आपको, देखो ठीक है। अब पुट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओरिजिन 0,0 हो गया आपका। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 0, x0 y2, x0 y2 ये रहा, x2 y1, x2 y1 ये रहा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ गया, ये लो भाई आपकी
एक लाइन तो आ गई। कौन सी लाइन है आपकी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ फॉर द इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ये आ गया यहाँ पे आपका। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो कौन सी थी इक्वेशन ये? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या ये दोनों लाइनें कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से निकल रही है? ये नहीं निकल रही है। तो क्या ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगी? नहीं करेंगी। भाई क्यों नहीं करेंगी? अरे सर इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि क्या है, दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, क्या चल रही है? एक दूसरे के पैरेलल चल रही है दोनों की दोनों लाइनें, तो एक दूसरे को क्या कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जहां पे भी ऐसा हो कि जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चले, क्या रेल की जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेल की पटरियां होती है, एक दूसरे को कहीं पे वो जो साइड होते हैं उसके लगे हुए, उसके ऊपर टायर घूमते हैं, ये कि एक दूसरे को कहीं पे काटते हैं ऐसे करके? नहीं करते, नहीं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो किस पॉइंट पर हो रही है? किसी पॉइंट पे नहीं हो रहा। इट मीन्स कि जब दो लाइनें पैरेलल चलेंगी हमारी तो वहां पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि आपका जो आंसर लिख सकते हैं वहां पे आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो वीडियो आप दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है ना, जितनी बार देखोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा। बट ये जो चीजें बताई हैं, अब बताइए क्या क्या है, आप तीनों का निचोड़ देख लेते हैं। तीनों चीजें में क्या था? तीनों चीज का निचोड़ देखेंगे अब देखो क्या है, अगर आपकी दो इक्वेशंस हैं और उनकी लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस कि आपका जो आएगा ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? क्या आएगा? केवल आपका ओनली वन सॉल्यूशन। दो लाइनें हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, मतलब एक लाइन है उसी के ऊपर से कौन सी दूसरी लाइन आ गई है, तो वहां पे आएंगे आपके मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ये पूरा निचोड़ था जो हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, उनका निचोड़ है ये। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ये इक्वेशन थी आपके पास, आपने ग्राफ में प्लॉट किया, ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आप लेकिन लगा कि दोनों लाइनें क्या आ रही है, इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन था किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 10th का है। आज हमने बस इंट्रोडक्शन देखा था और ग्राफ मेथड से ये चेक किया था कि कहाँ पे आपके वन सॉल्यूशन होंगे, कहाँ पे मैनी होंगे और कहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड कुछ लोग आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग आगे लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।